एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हिकारू आकी को बोलता है कि आकी तुम इतनी देर से कहां पर थी, और आलमा बोलता है कि लोग ये बोल रहे हैं कि तुम भी बॉम्ब टाइप मैकेनिकल आर्म्स यूजर के साथ मिली हुई हो, क्या ये बात सच है आकी? और हिकारू बोलता है कि वैसे तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, पर लेकिन क्या ये चीज तुम्हारे बदले से रिलेटेड है? असल में तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही। और तभी आकी बोलती है कि हिकारू मेरे साथ चलो, और हिकारू बोलता है कि ठीक है मैं चलूंगा। और आकी बोलती कि अगर तुमने मना किया तो मैं तुमको जबरदस्ती लेकर जाऊंगी। और ये चीज सुनकर हिकारू और आलमा शॉक हो जाते हैं, और तभी आकी हिकारू के ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन जुन बीच में आकर आकी के अटैक को रोक देता है। और जुन बोलता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है? पर लेकिन चाहे जो मर्जी हो ये मेरा शिकार है। और हम देखते हैं कि जुन आकी के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन आकी उसके अटैक से बचते हुए जुन के ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन जुन तो ऑनर को ही आगे कर देता है आकी के। और हम देखते हैं कि आकी ऑनर को पीट कर पीछे फेंक देती है, और आकी जुन के ऊपर फिर से अटैक कर देती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आकी को जुन पकड़ लेता है, और जुन बोलता है कि ये तो कितना बोरिंग था। और तभी हिकारू बोलता है कि जुन बस कर जाओ, और आकी तुम भी शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और तभी आलमा बोलता है कि वैसे तुम हिकारू को अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहती हो? और सीनक्स बोलता है कि आकी की छोटी बहन अभी भी जिंदा है, और आमलिस के हिसाब से फुगुकी को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे आर्बिट्रम की जरूरत पड़ेगी, और वो आर्बिट्रम सिर्फ हिकारू के पास ही है, क्योंकि उसी ने ही ट्रिगर आर्म को जगाया है। और तभी जुन बोलता है कि आमलिस तो सच में बहुत कमाल की है, वो एक ऐसी मैकेनिकल आर्म है जिसने की कागामी ग्रुप के सबसे बड़े डिजास्टर को अंजाम दिया था। वो तो बस तुम्हारी बहन के जरिए तुमको चारे की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये तो सच में इतना ज्यादा सैड है कि मैं तो इसको देख भी ना पाऊँ। और तभी डेक्स बोलता है कि आखिरकार तुम जानते ही क्या हो कि आकी ने कितना ज्यादा सफर किया है। और तभी हिकारू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा आकी, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम है तो दोस्त ही ना। और ये चीज सुनकर आकी शॉक हो जाती है, और आलमा बोलता है कि देखो आकी अभी तो हम यहाँ पर भी नहीं गए हैं, तो चलो हम अपनी फ्रेंडशिप को अंजाम देकर यहाँ तक जाते हैं और इकट्ठे मजे करेंगे। और तभी जुन बोलता है कि अपनी बकवास को बंद करो, ये तो बस आमलिस का ट्रैप है, तो इसलिए मैं तुमको इसके साथ नहीं जाने दूंगा हिकारू। और हिकारू बोलता है कि इस चीज के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। और जुन बोलता है कि चुप कर जाओ, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमको हराऊंगा, तो इसलिए तुम कहीं नहीं जाओ। और हिकारू आकी को बोलता है कि आकी मेरी बात सुनो, तुमको मेरी जरूरत अपनी बहन के लिए है ना, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने टाइम से क्यों परेशान थी, तो चलो फिर चलते हैं। और तभी आकी अपने दिमाग में खाने वाले पोस्टर को याद करके बोलती है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मुझे माफ करना कि मैंने तुमको इस चीज के अंदर इन्वॉल्व किया, पर लेकिन मैंने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगी। फुगुकी के केस में तुम्हारा आर्बिट्रियम सिर्फ एक शॉर्टकट रास्ता था, तो शायद इसके और भी रास्ते होंगे। और हाँ, हम लोग दोस्त नहीं है, तुम एक आम लड़के हो जिसको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया था, पर लेकिन मेरा रियल गोल तो रिवेंज है, तो इसलिए अगर तुम्हारे जैसा कोई आउटसाइडर जिसको कुछ भी नहीं पता है वो इस तरह बिहेव करेगा तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा। ये तो बस हम दो बहनों की प्रॉब्लम है। और ये चीज बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और काइनो बोलती है कि मुझे मिल गया, ये चीज तो कागामी ग्रुप के बैकअप सर्वर के ऊपर अपलोड थी, और यहाँ पर आमलिस के बारे में लिखा गया है, जो कि एक बॉम्ब टाइप मैकेनिकल आर्म है, और वो ह्यूमंस को क्लोन्स की तरह कंट्रोल भी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इन सभी केसेस में यही मैकेनिकल आर्म मास्टरमाइंड है। और क्वेन बोलता है कि आकी के पेरेंट्स के मरने के बाद ये तो कभी दिखी ही नहीं थी, पर लेकिन आखिरकार ये अब क्यों तबाही मचा रही है। और काइनो बोलते हैं कि अभी तक तो हमको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता है, पर लेकिन एक सेकंड, अगर हम आकी की लास्ट वीडियो से उसकी बहन की लिप रीडिंग करें तो शायद हमको कुछ पता चल सकता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, फुगुकी बोलती है कि आपका स्वागत है मेरी बड़ी बहन, क्या आप हिकारू को लाने में कामयाब हो पाई? और आकी बोलती है कि वो मेरे साथ नहीं आया। और फुगुकी बोलती है कि इसका क्या मतलब है? और आमलिस बोलते कि क्या तुमको हमारे ऊपर डाउट्स हो रहे हैं? फुगुकी की बॉडी अब थक चुकी है, फुगुकी अब बहुत ही जल्द मरने ही वाली है, ये हमारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमको इसको खुद सॉल्व करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि हिकारू आपके लिए मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द में हूँ और मैं इसको और ज्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ, क्या आप मुझे पहले की तरह मरने देंगी बड़ी बहन? और आकी बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी, तो इसलिए हिकारू की जगह मेरा आर्बिट्रियम ले लो तुम। और तभी सीन शूट होता है, आलमा बोलता है कि हिकारू हमको आकी के पीछे जाना चाहिए, और हिकारू बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और आलमा बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो हिकारू, हम आकी को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और हिकारू बोलता है कि मैं तो बस एक सिर्फ आउटसाइडर हूँ, और शायद से वो सही है, मैं तो सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी मदद करना चाहता था। और आलमा बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं है, आकी हमारी दोस्त है। और हिकारू बोलता है कि हमने उसको अपना दोस्त समझा था, अगर कोई आराम से जिंदगी जीता है और वो बदले से बहुत ही ज्यादा दूर है, और अगर वो अचानक से ये कहेगा कि वो मदद करना चाहता है, इससे तो किसी को गुस्सा ही आएगा ना। और वैसे भी मैं आकी के
रास्ते में नहीं आना चाहता हूँ। और तभी जुन को अपनी बात याद आती है, क्योंकि उसने भी यही कहा था कि वो अपने भाई के रास्ते में नहीं आना चाहता है। और तभी जुन बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो हिकारू, तुमको देखकर तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ, जल्दी बताओ तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। और हिकारू बोलता है कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। और जुन बोलता है कि तो फिर उसके पीछे जाओ बेवकूफ। और आलमा बोलता है कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो हिकारू, तो इसलिए सिर्फ यही मैटर करता है। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा से ही उन लोगों की हेल्प करते आए हो जिनको हेल्प की जरूरत होती है, और यही तुम्हारा नेचर है। और तभी हिकारू बोलता है कि तुमने सही कहा आलमा, तो चलो फिर आकी के पीछे चलते हैं। और आलमा बोलता है कि ओनर कागेमारू जल्दी से आकी के पीछे चलते हैं। और कागेमारू बोलता है कि जल्दी से उठो ओनर, अभी हमने हिकारू से अच्छे से माफी नहीं मांगी है, तो इसलिए हम इतनी जल्दी से घर वापस नहीं जा सकते हैं। और तभी शिनशुटो और क्वेन बोलता है कि आमलिस जो अभी डॉल को कंट्रोल कर रही है वो तो आकी की बहन है। और ओइनो बोलती कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, फुगुकी तो मर गई थी। और क्वेन बोलता कि हाँ तुमने सही कहा, और इसी की वजह से आकी भी बहुत ज्यादा शौक है। पर लेकिन इस टाइम तो मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि इतने टाइम से आमलिस और फुगुकी है कहाँ पर थे, भला ये अभी ही क्यों सामने आए हैं। और तभी एल्जिस बोलता है कि क्योंकि आमलिस का टारगेट हिकारू का आर्बिट्रियम लेना है। और क्वेन बोलता है कि क्या आप इस मैकेनिकल आर्म के बारे में जानते हैं। और एल्जिस बोलता है कि आमलिस इस टाइम सामने इसलिए आई है क्योंकि उसको पता चल गया है कि आलमा को फिर से किसी ने जगा दिया है। और क्वेन बोलता है कि आखिरकार आपने आकी को उसकी बहन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। और एल्जिस बोलता है कि मुझे ये लगा था कि आकी ये सहन नहीं कर पाएगी कि जिसने उसकी फैमिली को मारा है वही उसकी बहन को कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से मैंने इस चीज को सीक्रेट रखने की कोशिश की। पर लेकिन अब तो वो चीज बैकफायर हो गई है, ये तो मेरी ही गलती है। और क्वेन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि जो मैंने आकी को इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, ये मैंने क्या कर दिया है। और तभी शिनशुटो और आमलिस बोलती है कि मैंने तुमको पहले भी बताया था कि हमें तो बस सिर्फ हिकारू का आर्बिट्रियम ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारा आर्बिट्रियम इनफ नहीं है। डॉल्स के अपने अपने रूल्स होते हैं, पर लेकिन तुम तो डिसओबीडेंट डॉल हो, मुझे लगता है कि मुझे तुमको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि कुछ बॉम्ब टाइम मैकेनिकल आर्म्स यूजर्स ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहे होते हैं और वो उसको घेर लेते हैं। और आकी बोलते कि ये लोग कौन है, और फुगुकी बोलते कि ये सभी लोग तो मेरी डॉल्स हैं। और आकी बोलते कि ये तुम क्या बोल रही हो फुगुकी। और हम देखते हैं कि आमलिस फुगुकी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेती है। और आमलिस बोलते कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि तुमको प्रिंसेस को बचाना चाहिए। और तभी आकी बोलते कि क्या तुम सच में फुगुकी हो। और आमलिस बोलते कि क्या तुमको मुझे पर अभी भी विश्वास है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी बेवकूफ निकलोगी। और आकी बोलते कि तुमने फुगुकी के साथ क्या किया है। और आमलिस बोलते कि तुमने अपना काम नहीं किया है, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये चीज बोलकर वो आकी के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि आकी उसके साथ लड़ना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि वो पहले दूसरे बॉम्ब टाइप मैकेनिकल आर्म्स को मारती है। और तभी आमलिस फुगुकी की एक्टिंग करके आकी का ध्यान भटका देती है, जिससे आमलिस सीनिक्स और डेक्स को पकड़ लेती है। और आमलिस बोलते कि तुमको बेवकूफ बनाना तो सच में कितना आसान है, अब मुझे वैसे तुमको कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए। हाँ वैसे मैं इस डॉल से बोर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। चाहे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है पर लेकिन तुम्हारे मसल्स बहुत काम के हैं। और ये चीज बोलकर वो आकी को पकड़ने लगती है। और हम देखते हैं कि सीनिक्स और डेक्स आमलिस से छोड़कर उसको पकड़ लेते हैं। और आमलिस बोलते कि क्या तुम लोगों को पूरा यकीन है कि तुम दोनों को ये चीज करनी चाहिए। और तभी आकी बोलते कि बस कर जाओ सीनिक्स और डेक्स, अगर हम आगे बढ़े तो ये फुगुकी को मार देगी। और हम देखते हैं कि आमलिस फिर से सीनिक्स और डेक्स को पकड़ लेती है। और आमलिस बोलते कि अगर मैं कुछ सोचूं तो उस दिन भी ऐसे कुछ हुआ था, हमारे पेरेंट्स को भी ये डॉल बहुत ही ज्यादा पसंद थी, जिस वजह से वो इसको मेरे से अलग करना चाहते थे, जिस वजह से मुझे उनको मारना पड़ा। और तभी आमलिस आकी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। और हम देखते हैं कि हिकारू और जुन वहां पर आ जाते हैं। और हिकारू आमलिस के ऊपर अटैक कर उसको दूर फेंक देता है। और हिकारू आकी को बोलता है कि क्या तुम ठीक हो आकी। और आकी बोलते कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, आमलिस का टारगेट तुम हो। और हिकारू बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि आमलिस हिकारू की तरफ बढ़ने लग जाती है। और तभी जुन बीच में आ जाता है, वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है और तुम हिकारू के साथ करना क्या चाहती हो। और तभी आकी बोलते कि रुक जाओ जुन, मेरी बहन इसके कंट्रोल में है। और जुन बोलता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी आमलिस जुन को पकड़ लेती है और वो हिकारू के ऊपर अटैक करने वाली होती है। और तभी जुन आमलिस को पकड़कर बोलता है कि तुमको ध्यान देना चाहिए हिकारू, क्योंकि ये तुम्हारे पीछे है। और तभी आमलिस बोलते कि अच्छा तो तुम ओरोबोरस का यूज कर रहे हो, वैसे भी मेरी फेल्ड कॉपी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। और जुन बोलता कि आखिरकार तुम्हारा फेल्ड कॉपी से मतलब क्या है। और आमलिस बोलते कि इसका मतलब ये है कि ये मैकेनिकल आर्म
काम तुम जैसे छोटे भाई के लिए बिल्कुल सही है। और आमलिस जुन का मुंह बंद कर देती है और वो हिकारू के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी आलमा बोलता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्यों कम हो रही है, क्या इसने हमारे ऊपर अटैक करने के साथ साथ हमारी पावर को भी अब्सॉर्ब किया है। और तभी आकी हिकारू के सामने आ जाती है और आमलिस बोलते कि क्या तुम इसको अभी भी बचाना चाहती हो, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। और आकी बोलती कि मैं इसको बचा कर रहूंगी क्योंकि ये मेरा दोस्त है। और आमलिस बोलते कि क्या तुम भूल तो नहीं गई हो कि जब तक ये मेरे पास डॉल है तब तक तुम मुझे टच नहीं कर सकती हो। और ये चीज बोलकर वो आकी को पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि आमलिस हिकारू के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि हिकारू और आमलिस लड़ना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि आकी का यूज कर आमलिस उसके ऊपर अटैक कर देती है और हिकारू के आर्बिट्रम को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। और वो बोलती है कि जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है, 100 साल गुजर चुके हैं और बहुत कुछ चेंज भी हो गया है, पर लेकिन ये आर्बिट्रम अभी भी सेम है। मैं तो बस इसे पहले टेस्ट ही करने वाली थी, पर लेकिन अब तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही, मेरी तो प्यास बढ़ती ही जा रही है। और तभी आलमा बोलता है कि वैसे 100 साल पहले क्या हुआ था। और आमलिस से बोलते कि आलमा मुझे तो लगा था कि ये रूमर्स ही हैं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, लेकिन तुम्हारी तो सच में याददाश्त चली गई है। और आलमा बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानती हो। और तभी आमलिस आकी को बोलते कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए चुप कर जाओ। और आकी बोलते है कि मुझे माफ कर देना फूबू की, मैं फिर से फेल हो गई, प्लीज मुझे बचा लो हिकारू। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से हिकारू की पावर बढ़ने लग जाती है और आमलिस बोलते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके अंदर से और भी ज्यादा आर्बिट्रम आ रहा है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है, अब ये सारा आर्बिट्रम मेरा हुआ। और हम देखते हैं कि हिकारू और आलमा मिलकर आमलिस के अंदर अपना आर्बिट्रम ओवरलोड कर देते हैं, जिससे कि वो आकी को छुड़ा लेते हैं। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और हिकारू बोलता है कि यहाँ पर अभी भी क्या हुआ है। और आकी बोलते कि फूगू की कहाँ पर गई चली। और आमलिस बोलते कि ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। और हिकारू बोलता है कि अब तो मेरी बॉडी और भी ज्यादा वीक फील कर रही है। और तभी जुन खड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि तुम दोनों अब आराम करो और इसको मुझे संभालने दो। और जुन आमलिस के पास चला जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आमलिस जुन को इग्नोर करके हिकारू की तरफ बढ़ने लग जाती है। और जुन गुस्से में आकर आमलिस के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी पूरी पावर लगाकर आमलिस और फूगुकी को अलग कर देता है। और हम देखते हैं कि आकी फूगुकी को पकड़ लेती है और आमलिस अपने डॉल्स के साथ मिलकर उनके ऊपर अटैक कर देती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि आकी तो उनको एक ही बारी में हरा देती है। और आमलिस आकी को बोलते कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रही हो, तुम तो सिर्फ मेरी डॉल हो, तो इसलिए इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं कि हिकारू आमलिस के ऊपर अटैक कर देता है और आमलिस बोलते कि रुको जरा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और ये चीज बोलकर वो भी हिकारू के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि हिकारू और आलमा मिलकर आमलिस को तोड़ देते हैं और वो जाते जाते बोलते कि आलमा तुम्हारी वजह से याकुमो मरा था और हम लोग इस तरह बन गए। और हम देखते हैं कि आलमा याकुमो के बारे में सोचने लग जाता है और वो सैड हो जाता है। और फूगुकी आकी को बोलती है कि आखिर में आप ही मेरी हीरो निकली बड़ी बहन। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन हो जाता है और हिकारू 8 बजे आकी का इंतजार कर रहा होता है और आकी के ना आने की वजह से वो फिर से सो जाता है। लेकिन तभी आकी उसकी खिड़की तोड़कर वहाँ पर आ जाती है और आकी बोलते कि क्या तुम अभी भी सो रहे हो, चलो जल्दी से कपड़े पहनो। और हिकारू बोलता है कि आकी प्लीज सामने के दरवाजे से आया करो। और स्कूल जाते हुए आकी हिकारू को बोलते कि हिकारू तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। और हिकारू बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो और हाँ, हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और आकी बोलती कि हिकारू मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी पढ़ने में मदद कर सकते हो। और हिकारू बोलता कि तुमको क्या हुआ है, तुमको पता है ना एग्जाम खत्म हो चुके हैं। और आकी बोलती कि मैं फूगुकी को पढ़ाना चाहती हूँ, तो इसलिए उससे पहले मुझे पढ़ना होगा। और हिकारू बोलता है कि फूगुकी कहाँ पर है। और आकी बोलती कि फूगुकी इस टाइम आर्म्स के साथ है और मैं भी आर्म्स के साथ ही रहूंगी। और हिकारू बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। और आकी बोलते कि इसके बदले में मैं तुमको 24 घंटे प्रोटेक्ट करूंगी। और हिकारू बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमको तो ये सब कुछ आराम से करना चाहिए। क्या मैंने सही कहा ना आलमा। और आलमा बोलता कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और वैसे भी अगर ये हमको 24 घंटे प्रोटेक्ट करेगी तो तुमको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा कि आकी तुमको सुबह उठाने क्यों नहीं आई। और हिकारू बोलता कि ये तुम क्या बोल रहे हो। और आकी बोलती कि क्या तुम अकेले पड़ गए थे। और हिकारू बोलता कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस जब तुम आती थी तब बहुत ही ज्यादा शोर होता था जिसकी मुझे आदत पड़ चुकी थी, तो इसलिए जब तुम नहीं आई तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। और आकी बोलते कि ठीक है, मुझे अब समझ में आ गया है, तो इसलिए अब मैं रोज आऊंगी। और ये चीज सुनकर मैरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी सीन शूट होता और कागामी ग्रुप का एक बंदा बोलता है कि गेट एक्टिवेशन सर्किट का फाइनल टेस्ट और एल्डेरा से पावर सप्लाई लेना अब कंप्लीट हो चुका है। और एक
एक बंदा बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम उस दरवाजे को बहुत ही जल्दी खोल लेंगे जिससे हम मैकेनिकल आर्म्स की दुनिया को इस दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं और उसके बाद हम बाकी सारे मैकेनिकल आर्म्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तुम लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम लोग इस चीजों से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो चलो मुझे बताओ कि हमको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। और एक बंदा बोलता है कि हमको एनर्जी सोर्स के लिए एल्डेला की जरूरत है और एल्डेला को एक्टिवेट करने के लिए हमको ट्रिगर आर्म की जरूरत है। बेवकूफ, एक्सपेंशन डिपार्टमेंट तो सिर्फ यूजर्स लोगों से भरा हुआ है, आखिरकार यहाँ पर नॉर्मल मैकेनिकल आर्म्स यूजर क्यों नहीं है। और तभी टोडो बोलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम साथ में काम करें और हम व्हाइट ड्राइवर साहब की आज्ञा का पालन करेंगे। और साकुआ बोलता है कि वैसे तो मैं इस चीज को रिजेक्ट करने वाला हूँ, पर लेकिन इस टाइम के लिए यही सही रहेगा क्योंकि हम और ज्यादा फेल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए मेरा इंतजार करो ट्रिगर आर्म। और तभी शिनचुटो और आल्मा सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने याकुमे के साथ क्या किया था, और हम देखते हैं कि आमलिस भी जिंदा होती है। और तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है और आमलिस बोलती कि मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहती थी और वैसे भी मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आल्मा मेरी ही वजह से दोबारा से जागा है, तो इसलिए प्लीज मुझे बख्श दो। और वो बंदा आमलिस को पकड़ लेता है और उसको उसकी डॉल से अलग कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो के नीचे कमेंट करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद है तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।